शुभ घड़ी है। सत्संग का एक बहुत सुंदर अवसर हमें मिला है। सत्संग हमारे भक्ति के मार्ग में बहुत सारे ऐसे सवाल आसान करने का संतों का एक तरीका है जो हमारे जीवन को सहज बना सके, हमारे लिए भक्ति आसान बना सके। ईश्वर की भक्ति हम कैसे करेंगे, ईश्वर के साथ हम कैसे जुड़ेंगे, ये बात हमें समझ में आ सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची का सवाल जो उसने मुझसे कुछ दिन पहले किया वो बताने वाला हूं। एक बच्ची ने कुछ दिन पहले मुझसे एक सवाल किया कि हम जिसे ईश्वर मानते हैं, जिसे भगवान मानते हैं, उससे मांगा कैसे जाए। क्या हम भगवान से जब कुछ मांगते हैं तो हमें मिल जाएगा? जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो क्या हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? हम सब लोग अपने अपने जीवन में जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, हमारा ईश्वर का जो संबंध है, हम क्यों ईश्वर को याद करते हैं? जब आप इस चीज पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हम कुछ पाना चाहते हैं। हम अपने जीवन में जब परेशान होते हैं, जब दुखी होते हैं, जब हमें लगता है हमारे पास कोई और सहारा नहीं है, तब हम उस ईश्वर से वो मांगते हैं जिससे हमारे जीवन में सुख आ जाए। हमारे सबके लिए जीवन में अलग अलग समय में सुख की अलग अलग परिभाषा रही है। बच्चों के लिए सुख ये है कि वो परीक्षाओं में पास हो जाए। गृहस्थियों के लिए सुख ये है कि वो अपने घर के दुख दर्द परेशानियां उनकी हल्की हो जाए। व्यापारियों के लिए सुख ये है कि व्यापार अच्छा हो जाए। जो थोड़ा उम्र में बड़े हो गए वो मान सम्मान चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं लोग उनकी बातों में रहे। सुख की कोई एक परिभाषा नहीं है, सुख कोई एक चीज का नाम नहीं। हर एक वो चीज जो हम पाना चाहते हैं, उसके आगे जब हमें लगता है कि दुनिया में कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा, उस वक्त हम उस इष्ट के सामने, ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। और कभी आप गौर करना, जब आप अकेले हो, जब आपको लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, और जब आपकी आंखें बंद हो, तो आप कुछ मांग रहे हो, कुछ ऐसी चीज मांग रहे होगे जो आप अपने आप अभी आपको लगता है आप करने में सक्षम नहीं हो, आप खुद नहीं करते। उस बच्ची ने यही सवाल पूछा, क्या हम जब मांगते हैं तो भगवान हमें दे देता है? क्या हमारी इच्छाएं पूरी कर देता है? धर्म इसका क्या जवाब देता है? आध्यात्म इसका क्या जवाब देता है? इसको हमें समझना चाहिए। अगर ईश्वर हमारी जरूरत पर हमारी इच्छाएं पूरी कर दे, हर एक इच्छा पूरी कर दे, तो संसार में जितने भी बदमाश, डकैत, उपद्रवी, जितने भी गलत काम करने वाले हैं, वो कभी दंड ना पाए, वो कभी गलत काम में ना पाए। जो दुनिया में अत्याचार कर रहा है वो अत्याचार करे और बाद में प्रार्थना कर ले, भगवान से कहे कि भगवान मुझे क्षमा करो, और वो क्षमा भी हो जाए। हमारे जीवन में हमारे लिए ईश्वर से मांगना बिल्कुल ऐसे ही है कि हम कुछ भी करें और उसके बाद हम उससे मांगे और हमें मिल जाएगा। असलियत में ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्रार्थना इस तरीके से करना कभी भी सार्थक नहीं हुआ है। हमारे स्वामी जी महाराज बड़ी खूबसूरत एक बात कहते हैं, जब भी आप ईश्वर से मांगते हो तो आपको लगता है कि आप आखिरी चीज मांग रहे हो, बस यही एक इच्छा है, इसके आगे पीछे कोई इच्छा नहीं। न मैंने इससे पहले कुछ मांगा, न मैं इसके आगे कुछ मांगने वाला हूं। पर आश्चर्य की बात यह है कि हमारी हर एक सांस, हमारा हर दिन, हमारा हर एक बड़े से बड़ा क्षण ईश्वर से मांगते मांगते गुजर रहा है। हम कभी परेशानियों में इलाज मांगते हैं, कभी दुख दर्द में दवा मांगते हैं, कभी तकलीफों में हमें सहारा मिले। हम हर जगह कुछ न कुछ मांगते आ ही रहेंगे और हर रोज मांग रहे हैं। और आश्चर्य की बात है, हम आगे भी मांगते रहेंगे, हम हर दिन ईश्वर से मांगते रहेंगे।
उसके बावजूद भी हमारी इच्छाएं नहीं खत्म होती, हमारी मांगों का अंत नहीं होता। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर तुम अपने जीवन में किसी को कुछ पैसा उधार दो और जब तुम्हें बहुत समय मांगने के बाद भी वो पैसा ना मिले तो तुम्हारा उस इंसान पे विश्वास भरोसा नहीं रहेगा, तुम उसका भरोसा नहीं कर सकते। वही आदमी एक साल बाद दोबारा आए, तुमसे थोड़ा पैसा और मांगे, पहला भी नहीं चुकाया और नया भी मांगने आ जाए, तो आप उस इंसान को कुछ देना नहीं चाहते, क्योंकि आपको मालूम है इसने आपका विश्वास तोड़ दिया, इसने आपका भरोसा तोड़ दिया, इसने पहला पैसा भी नहीं दिया, ये दोबारा भी नहीं देगा। आपको मालूम है जितनी बार ये मांगेगा उतनी बार ये आपको ठग के जाएगा, आपका विश्वास तोड़ेगा, आपसे हमेशा धोखा करेगा। हम इंसान होने के बाद एक दूसरे के किसी ठगी, किसी धोखे, किसी गलत काम को कभी भूलते नहीं, हम कभी इंसान के साथ दोबारा नहीं फंसना चाहते। महाराज जी कहा करते थे, ईश्वर को अगर आप समझ जाओ, ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वज्ञ कहा गया है। भगवान सब कुछ जानता है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वो हर एक चीज को जानता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब ने थाई ता भव गेरा कारण। हे ईश्वर, तू मेरा सब कुछ है, मेरा माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, मेरा मित्र, मेरी मुसीबत का साथी, मेरा रक्षक, सब कुछ तू ही है। अगर मैं तुझे ऐसे देख पा रहा हूं, अगर मैं तुझे इस रूप में विश्वास करता हूं तेरे पे, तो मुझे भय नहीं होना चाहिए, तो मेरे अंदर डर नहीं होना चाहिए। जिसका इतना बड़ा रक्षक हो उसे डर किस बात का? पर महाराज जी कहते हैं सत्य ये है कि हम ईश्वर को मानते भी हैं और उसके बाद हम उसे अपनी इच्छाओं के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं ईश्वर का काम क्या है, हमारी इच्छाएं पूरी करना। पर हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, अगर तुम्हें मांगने से मिलता रहता तो तुम अभी तक भर चुके हो, एक बार में ही सब मांग चुके होगे। पर आश्चर्य यह है कि हम आज भी वही हैं जहां पहले, जहां कल थे वहां आज हैं, जहां आज है वहां कल रहेंगे। आज भी कुछ तकलीफ है, कल भी कुछ तकलीफ है। तो आखिर में मांगने से मिलता है कि नहीं मिलता? जब उस बच्ची ने प्रश्न किया तो मैंने अपने स्वामी जी महाराज की छोटी सी बात कही। स्वामी जी कहने लगे कि ईश्वर तुम्हें योग्य बनाना चाहता है, पात्र बनाना चाहता है। जिस चीज को तुम मांगना चाहते हो उस चीज को तुम संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे। फर्ज कीजिए आप चाहते हो कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए और आप उस बच्चे को कभी स्कूल न भेजें, कभी किताब न देखने दें, कभी उसको पढ़ने न दें, तो क्या वो बच्चा डॉक्टर बनेगा? डॉक्टर बनने के लिए उसे डॉक्टर की योग्यता चाहिए। अगर आप कहें मेरा बच्चा वकील बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा पायलट बन जाए, मेरा बच्चा बहुत बड़ा अफसर बन जाए, जो भी आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो उसकी योग्यता उसको आनी चाहिए, उसकी योग्यता उसके जीवन में करनी चाहिए। वो योग्यता देने के लिए आप उसको 1000 तरह की परीक्षाओं में भेजोगे, वो परीक्षाओं में फेल भी होगा और हर बार मेहनत कर करके उन परीक्षाओं में पास होता होता योग्य बनेगा। योग्यता, पात्रता, किसी चीज के लायक होना, ये इस जीवन में आध्यात्म हमें सिखाता है। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे स्वामी जी देते हैं। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, तो वो कई बार मिट्टी खाने लग जाते हैं। जब मिट्टी खाने लग जाते हैं तो माताएं उन्हें मनाना चाहती हैं, उन्हें मना करना चाहती हैं, मिट्टी मत खाओ। पहले प्यार से मनाती हैं, बच्चा नहीं समझता, फिर थोड़ा सा गुस्सा होकर दिखाती हैं, आंखें दिखाती हैं, घूरती हैं, फिर भी नहीं समझता, फिर थोड़ा सा डराती हैं, फिर भी नहीं समझता, फिर कई बार मारने की धमकी देती है, अभी मारती है, फिर भी नहीं मानता, फिर एक थप्पड़ भी लगा देती है उसे। तो क्या आप कहोगे? वो माता अपने बच्चे की दुश्मन है? आप कहोगे नहीं, वो सिर्फ मिट्टी छुड़ाना चाहती है, उसके गुस्से में, उसकी नाराजगी में, उसके क्रोध में उसका प्रेम छुपा है और सिर्फ एक इच्छा छुपी है कि मिट्टी छोड़ दे। अगर वो बच्चा एक बार मिट्टी छोड़ दे तो माता इतना खुश हो जाती है, उस बच्चे को गले लगाती है, प्यार करती है, उसको मिठाई खिलाती है, उसको बहुत खुश होती है।
महाराज जी कहा करते थे अगर वो बच्चा एक दिन तुम्हारी बात माने और अगले दिन से फिर मिट्टी खाने लगे तो क्या तुम भूल जाओगे कि मिट्टी खा रहे हैं, खाने दो? तुम अपनी कोशिश करना छोड़ दोगे? तुम कहोगे कि मिट्टी की एक ही दिन से छोड़ी थी, खाने दो, क्या फर्क पड़ता है? आप उस बच्चे की मिट्टी छुड़ाने के लिए हर भरसक प्रयास करोगे। मुझे याद है हर एक माता ने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, हर एक माता ने यह अनुभव अपने जीवन में उतारा होगा। महाराज जी कहा करते थे माता का आशय एक है, बच्चा मिट्टी खाना छोड़ दे, उसके बाद वो अच्छा बन जाए, योग्य बन जाए, लायक बन जाए। ठीक इसी तरह से हमें अपने जीवन में जब ईश्वर जीवन में भेज देता है तो हमें योग्य बनाना चाहता है। हमारे जीते जी जितना जीवन है उसमें हम योग्य बन जाए, और योग्य बने बगैर हमारी मांगे नहीं पूरी, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी। अगर हम कहते हे भगवान मुझे सुख मिले, तो सुख मिलने के बाद तुम करोगे क्या? तुम वो करने लग जाओ। तुम अगर सुखी हो जाओगे तो जीवन में हर एक इंसान को सुखी रखना चाहोगे। तुम अगर धनी हो जाओगे तो किसी को पैसा बांट के तुम्हारा दिल नहीं कांपेगा। तुम अगर योग्य बन जाओगे तो किसी को बांट के देर नहीं करोगे। तुम अगर इस लायक बन जाओगे कि किसी की मदद कर सको तो तुम अपने घर से बाहर निकलकर 10 लोगों की मदद करोगे। जो आप पाना चाहते हो वो आपके जीवन में आपका गुण होना चाहिए। यही एक तरीका है, ईश्वर आपकी मांगे, आपकी इच्छाएं पूरी कर देता है। जब वो देखता है आप इस लायक बन गए, इस योग्य बन गए, तो हम और आप आध्यात्म की एक बहुत बुनियादी चीज अगर समझ गए, जब भी हम मंदिर जाते हैं, जब भी हम भगवान की प्रतिमा के सामने बैठते हैं, जब भी हम हाथ जोड़ते हैं, जब भी हम अंदर से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक उसमें पात्रता नहीं है, जब तक उसमें उसी चीज को पा लेने की पूरी खनक नहीं है, उस चीज से जैसा बन जाने की हमारी चाह नहीं है। अब आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन में देखें। आप जिस गृहस्थ में रहते हैं और उस गृहस्थ में रहकर जो भी मांग रहे हैं वो आप अपने जीवन में करने लग जाए। अगर आप कहते हैं कि बच्चे आपकी बात माने तो जाहिर सी बात है आपको भी उनके साथ उसी तरीके से पेश आना होगा। अगर आप कहें कि बच्चे वो जो है मेरी बात सिर्फ सुने, मैं गुस्सा करूं मेरी बात सुने, तो महाराज जी कहा करते थे वो डर के मारे चुप तो रह जाएंगे, पर एक समय आएगा जब वो पुरानी बातें याद कर करके तुमसे पुरानी बातों का पूरा फायदा, पूरा असर वापस लेंगे। वो पूरी तरीके से तुम्हें कहेंगे तुमने डांटा था, मुझे वो बात याद रह गई, तुमने क्रोध किया था, मुझे वो बात याद रह गई। तो जो कहा करते थे अपने गृहस्थ के हर एक छोटे से छोटे उस दुख को याद करो जो आपके जीवन का आज बहुत बड़ा कारण बना हुआ है, उसको आप बदल सकते हो सिर्फ वो प्रार्थना साकार करके जो आप अपने ईश्वर से मांग रहे हो। अगर आप कहते हैं प्रभु मेरी बीमारी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाएगी तो क्या करोगे? वो करने लग जाओ। देखो कैसे तुम्हारी बीमारी दूर होती है। तुम कहो हे प्रभु मुझे सब सम्मान करें, सब मेरा आदर करें, तो तुम पहले से ही वो करने लग जाओ जो तुम पाना चाहते हो। तुम कहो हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के लिए खूब करने योग्य बन जाऊं, मेरे पास इतना हो कि मैं लोगों को खूब दे सकूं, तो वो भावना तुम आज रखो। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कोई धनाढ्य हो, लखपति हो, वो अगर 2 पैसे का दान देता है वो दान ईश्वर को उतना मंजूर नहीं होता जितना किसी ऐसे इंसान का दान मंजूर होता है जो रोज मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसमें से कुछ किसी के लिए करना चाहता है, किसी के भले के लिए करना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले मैं बच्चे से मिला, मैं उसको देख रहा था, वो मेरे पास आया और कहने लगा भैया जी मैं एक छोटा सा सेवा का कार्य शुरू करना चाहता हूँ, वो सेवा का कार्य मैं शुरू कर सकता हूँ क्या? मैंने नहीं पूछा क्या करना चाहता, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। 1 महीने बाद दोबारा आया, कहने लगा मैंने वो काम शुरू कर दिया। तो मैंने कहा क्या काम शुरू किया? कहने लगे मैं रोज सुबह घर से बाहर निकलता हूँ, पहला जो भी फल वाला मिलता है उससे थोड़े से फल लेता हूँ, और काम जाते जाते जो पहला मुझे बहुत गरीब, बहुत बीमार, बहुत जरूरतमंद आदमी दिखता है मैं उसको वो फल देकर आगे चला जाता हूँ। मैंने ये 1 महीने रोज किया और मुझे थोड़ा सा सुकून है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि छोटे बच्चे के कितने बड़े भाव हैं। जहाँ दुनिया के लोग
भागे दौड़े चले जा रहे हैं कि मेरे भंडार भर जाए। ये सोचता है कि मैं कैसे 2 पैसे से किसी का भला कर सकता हूँ, किसी गरीब, किसी ठंड में ठिठुरते हुए किसी गरीब, दरिद्र, बीमार, किसी परेशान आदमी का दुख दूर कर सकता हूँ। महाराज जी कहा करते थे हमारा जीवन सबसे योग्य तब है, सार्थकता तब है जब हम अपने अलावा भी किसी के काम आना शुरू कर देते हैं, जब अपने साथ साथ किसी और के जीवन में भी एक दीपक जलाना शुरू कर देते हैं, हम अपने जीवन को स्वार्थ से परार्थ की तरफ जीना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे ईश्वर के प्रसाद छुपे हुए हैं, और उसको करने के लिए आपको अपने जीवन का एक रुख बदलना पड़ेगा। और वो रुख बदलना बड़ा आसान है, बहुत छोटे से में काम हो जाता है। अगर आप चाहें कि आपके जीवन में आपके ऊपर भगवान, ईश्वर, प्रभु, जो भी नाम से आप उसे पुकारते हो, उसकी दया भरपूर रहे, तो आपको बस अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कैसे आप अपने साथ साथ दूसरे की भी थोड़ी सी मदद करने के लिए तत्पर हो, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो। तो आज हम बस इतनी बात समझें अपने जीवन में, ईश्वर की भक्ति सिर्फ उसके सामने दीपक जलाना नहीं होता, ईश्वर की भक्ति सिर्फ उसे पूज लेना नहीं होता, सिर्फ उसके सामने गीत गा लेना नहीं होता, बल्कि उसके बनाए हुए अनगिनत जीव जंतु, अनगिनत मनुष्यों के जीवन में थोड़ा सा उपकार करने के लिए अपना जीवन थोड़ा सा लगा देना होता है। और संत महात्मा ये हमारे जीवन में हमें कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ है, थोड़ा सा ये कार्य करो, ऐसा काम करो जिससे अपने अलावा किसी और का भी भला हो जाए। किसी को 2 रोटी दो, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाओ, किसी के जीवन में थोड़ा भला करो, किसी के जीवन में थोड़ा अच्छा काम शुरू करो। यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है, यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो उस बच्ची का प्रश्न बड़ा साधारण था पर बड़ा गहरा था, और हमारे स्वामी जी महाराज का नाम का, दीक्षा का जो तीसरा उनका जरूरी नियम है, वो यही नियम है। हमारे जीवन में ईश्वर तब देता है जब हम लेने लायक बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। जब कोई दे तो हम वो संभाल सकें, जब ईश्वर हमें कुछ दे तो हम उसे बर्बाद ना होने दें, वो हमारे हाथ से निकल ना जाए, वो हम समाये रख सकें, उस चीज़ को हम धारण रख सकें। तो ऐसा जीवन बनाना ये हमारे जीवन का धर्म है, यह आध्यात्मिकता है। भक्ति यही है कि अपने जीवन को बना लिया जाए ऐसा जिसमें ईश्वर अपना प्रसाद, अपनी दया में, अपनी मौज हमें बरस सके, हमें वो हर पल हर घड़ी मिले। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आज के समय में बहुत कुछ चल रहा है धर्म के नाम पर, तरह तरह की पूजाएं, यात्राएं, तरह तरह के काम, तरह तरह की चीजें, और एक छोटी सी चीज आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है कि आप मांगना बंद कर दो। ईश्वर से मांगने से ईश्वर तुम्हें देगा, ये भावना तुम्हारे मन की है। जो ईश्वर मन की जानता है वो तुम्हारे मन की बिना मांगे नहीं दे सकता क्या? मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी जब पहले विदेश जाया करते थे तो एक भाई स्वामी जी जब विदेश जाने लगे तो जाते जाते आखिरी सत्संग में कहने लगे कि भाई मैं 6 महीने के लिए विदेश जाता हूँ, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे पत्र लिख देना। तो बहुत से सत्संगी भाई बहन थे आप जैसे प्रेमी, वो कहने लगे स्वामी जी आप तो 6 महीने को जाते हो, हम चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी पहुँचते पहुँचते 1 महीना लगेगा, तब तक तो हम मर जाएंगे, तब तक तो हम दुख होते हुए, परेशानी होते हुए तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, 1 महीने बाद सुन लोगे तो क्या होगा? तो स्वामी जी बहुत लगे। स्वामी जी कहने लगे जब तुम अपने गुरु को अपने दिल का हाल लिख रहे हो, जब तुम्हारे अंदर वो घटित हो रहा होता है तो वो जान रहा होता है, तुम्हें उसे कहना नहीं पड़ता। तुम्हें ईश्वर को ये नहीं कहना पड़ता कि मेरा दुख क्या है, मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, तुम्हें ईश्वर को बताना नहीं पड़ता। जिसने सब कुछ बनाया वो तुम्हारे अंदर की जानता नहीं है। और जब हम उससे मांगते हैं ना तो हमें लगता है कि हम बताएंगे तो उसे पता चलेगा, और हमारी प्रार्थना इतनी सच्ची है कि वो हमारी मान भी लेगा, हमारी इच्छा पूरी भी कर देगा। पर हमारे स्वामी जी कहते हैं कि इच्छा मांगने से नहीं, पात्रता से पूरी होती है। तो आप पात्रता के नियम को गहराई से अपना लो, आप योग्यता के नियम को अपना लो, आप लायक हम उस
दात को लेने के योग्य बन जाएं, इस चीज को आप अपना लो, तो आपके जीवन में आप देखोगे कैसे चमत्कार होते हैं। तो सत्संग सिर्फ एक चीज कहता है कि आप उन तमाम चीजों का पीछा करना बंद कर दो जो आपको तरह तरह के अनगिनत रस्तों पर ले जाती है, और आप एक उस रास्ते का अनुसरण कर लो जो आपको अपने अंदर लाती है, जो आपको अपने अंदर सच्चे दिल से उस ईश्वर के साथ जुड़ने का रास्ता दिखाती है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ये सब करने का मौका मिला है, इस जीवन में रास्ता मिला है। आज के समय में जन्म लेना, इस समय में रहना जहाँ पर अनगिनत महात्माओं के जीवन के अनुभव हमारे सामने उदाहरण है। हमारे स्वामी जी कहते थे, आज से तुम 100 साल पहले पैदा हुए होते तो 100 साल जितने महात्मा आए और जितने महात्माओं ने खुल करके आध्यात्म की चर्चा की, वो तुम्हें नहीं मिल पाता। तुम्हें आज ये चीज सुलभ है, तुम्हें चारों तरफ से अलग अलग तरीके से जीवन के इस रहस्य को जानने का मौका मिल रहा है, और आप तुम सिद्ध कर सकते हो। अपने हर रोज को 24 घंटे के एक दिन को इस तरह से संवारना शुरू कर दो। कैसे आप सच्चे दिल से अपनी याद, अपना ध्यान, अपने आप को जिस चीज को पाना चाहते हो उस चीज के लिए धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दो। तो सत्संग आज सिर्फ इतना ही आपको भेद बताता है कि आपको मांगना, भागना, दौड़ना, तरह तरह की बातों में परेशान होना छोड़ देना चाहिए, और आप उस ईश्वर को जिसको सब कुछ मांगते हो, जो आपको सब कुछ देने में सक्षम है, उसके लिए सिर्फ योग्यता धारण करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं बस छोटी सी बात बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक माता पिता आए, कहने लगे भैया कि हमारी बेटी वो सरकारी नौकरी के लिए खूब एग्जाम दे रही है, तरह तरह के एग्जाम दे रही है कि सरकारी नौकरी लग जाए, तो आप दया करो कि इसको नौकरी लग जाए। तो मैंने कहा ठीक है। कहने लगे नहीं, आप सच में दया करना, और अगर उसकी नौकरी लग गई तो पहले महीने की तनख्वाह मैं आपको दूंगी। अब मैंने उसकी बात गौर से सुनी। वो कहती थी कि नौकरी मुझे लगवानी है, गुरुजी दया करेंगे तो नौकरी लगेगी, यानी मैं नौकरी लगवाऊंगा सरकारी, और उसके बाद जो नौकरी मैं लगवाऊंगा जिससे पूरे जीवन भर उसे तनख्वाह मिलेगी, उसी तनख्वाह में से वो 1 महीने की तनख्वाह मुझे दे देगी। तो मैंने कहा तुमने गौर से सुना, तुमने क्या कहा? ईश्वर तुम पर दया करेगा, और उसी ईश्वर की दान में से तुम उसको थोड़ा सा दे करके तुम एहसान जताओगे, उपकार जताओगे कि देखो 1 महीने की तनख्वाह दे दी। तो उसे बात समझ में आई, जब हम दान पुण्य कुछ करना चाहते हैं तो हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उस ईश्वर के बगैर, उसकी मौज के बगैर, उसकी दया मेहनत के बगैर तो हम पत्ता भी नहीं मिला सकते। तो स्वामी जी एक ही बात कहते हैं कि जब सब कुछ उसी का दिया है तो उसे देख करके कोई उपकार नहीं कर पाएंगे। उसी के फूल, उसी के पत्ते, उसी के जल, उसी के तिलक, उसी के छापे, उसी को दान दे करके हम उसका कोई मान नहीं कर पाएंगे। हम बस सच्चे दिल से वो जो हमारे अंदर भाव प्रकट कर रहा है कि हे प्रभु मेरा दुख दूर हो जाए, उसके लिए हम योग्यता की तरफ बढ़ने जा सकते हैं, हम उसके लायक बन सकते हैं। तो ये सत्संग गुरु की दया में बस ये भेद सिखाती है, कैसे आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इतनी बात आज के शुभ इस मौके पर मुझे आपके सामने रखनी है कि आप धीरे धीरे अपने जीवन को और अपने जीवन के थोड़े थोड़े क्षणों को ऐसा बनाओ, जब भी आपके दिल से ये आएगा कि मेरा ये दुख दूर हो जाता, तो फौरन प्रश्न करो कि अगर ये दुख दूर हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे घर में खूब बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं क्या करूँगा। जो दुख आपका है, जिसका आप सुख चाहते हो, उस सिक्के मिलने पे क्या करोगे, और उस चीज़ को अपने जीवन में आज ही अपना। देखो कैसे चमत्कार है। तो स्वामी जी महाराज की हमारे धर्मों की, हमारे आध्यात्म की चर्चा ये था कि आपको अपने जीवन को बना लेना है, यही ईश्वर की सबसे बड़ी बात है। तो इतनी बात कही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला। शाम को ये गुरु चर्चा में बैठे आकर के थोड़ा सा मान की याद की। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा एक प्रार्थना के साथ।